बस भी करो नबीला, क्या हो गया? तुम हद करती हो वैसे तुम भी। मैं इसको इसकी गलत। अरे क्या गलती 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 हो गई ना, अब क्या सूली पे चढ़ाओगी? ये बच्ची अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं, आप सब लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है भाई, हमारा सबका कसूर है। तू ऐसा कर, पुलिस में रपट करा और हमें अंदर करा दे, बस खुश हो जाएगी ना तू। हमारा एहसास ना करती तो और क्या करती? अरे इसका बाप जिंदा होता तो भी वो यही करता। अरे वो तो आदला बेचारी थी, उसने ज्यादा दिल पे ले लिया, इसमें इसका क्या कसूर? अम्मी बस करें। अरे तो चुप है, बस करें, एहसास ही नहीं। अरे बच्ची को परेशान करके रख दिया तुमने। तेरा मैं सबके जाऊं, मेरी बच्ची खून है हमारा, एहसास है उसे, तू फिक्र न कर। अगर तेरी अम्मा चली गई तो क्या हुआ, ताई तो जिंदा है। किसी की मजाल है तुझे कोई कुछ कहे, मैं मुंह न तोड़ दूं इन लोगों का। तू फिक्र न कर मेरी बच्ची। अरे क्या हाल कर लिया, अपनी शक्ल तो देख कैसी कर ली रो के। फातिमा चलने की तैयारी कर। ये कहाँ जा रही है? अरे ये नहीं जाएगी 40वें से पहले, ये तुम सुन लो। मैं जरा भाईजान से मिलूं। ऐसे बच्ची को दहला दिया, परेशान हो मेरी बच्ची, मैं हूं ना। पानी लेके आ इसके लिए। बस चुप हो जा ना, ऐसी शक्ल बिगाड़ ली। बस चुप। अम्मी भी ना बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं, ये भी नहीं समझती कि वो मेरी सिर्फ होनी अब सास भी। फातिमा भी किससे लड़ रही हैं आप? किससे लड़ूंगी, अपने नसीबों को रो रही हूँ। नसीबों को रोना छोड़ दो, चाय बनाए क्योंकि मोहसिन भाई आए हैं। मोहसिन आया है? जी मैं बनाती हूँ। इस तरह क्या साबित करना चाहती हो तुम? इस तरह अलग थलग रह के, कॉलेज ना जाके, खाना ना खा के तुम क्या साबित करना चाहती हो? शौक कुछ दिन का होता है, तुम्हें क्या हो गया? बस खत्म हो गया, सो गया। तुम्हें क्या हो गया सुभान? ये सब मैं दिखावा कर रही हूँ क्या? मेरी माँ मर गई है, मैं चाहूँ भी तो इस गिल्ट से नहीं निकल सकती कि मेरी माँ मेरी वजह से मर गई। तुम खुद को नहीं बल्कि हमको इस गिल्ट में मुब्तला रखना चाहती हो, क्योंकि ये सब कुछ हमारी वजह से तो हुआ है। अरीशा, आई एम सॉरी। मैं कह रहा हूं ना सॉरी। तुम्हें इतना परेशान देख के सारे घर वाले और मैं बहुत परेशान हैं। मेरा दिल कुड़ता है अरीशा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम वो पहले वाली अरीशा क्यों नहीं रही हो? दुनिया सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो हर पल मुस्कुराते रहते हैं। दुनिया कभी रोने वाले का साथ नहीं देती है। और अगर तुम इसी तरह परेशान रहोगी ना तो चच्ची की रूह को तकलीफ होगी। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें तकलीफ हो? तुम प्लीज परेशान ना हो। वो एक बात थी, होने वाली हो गई। अल्लाह ताला की चीज उसने वापस ले ली। हम सबको एक दफा वापस जाना है। तुम सुन रही हो ना? क्या तुम मुझे परेशान देख सकती हो? अगर तुम परेशान रहोगी तो मैं भी परेशान रहूंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा खाना, कहीं नहीं जाऊंगा मैं भी। बस बहुत हो चुका। अब कल से कॉलेज जाना शुरू करो और मेरे साथ चल के खाना खाओ भी। और ये रातों को इस तरह कोई खड़ा नहीं होगा। ऋषा बस, मैं कह रहा हूँ भाई बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक औरत है। ऐसे रिश्ता नहीं लिया उसने, इसको तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई, आते ही लड़की को चूल्हे में झोंक दिया। ऐसे करता है कोई बहुओं के साथ? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा।
तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल होना होता था तो इसीलिए घर में ही संभालती। तो वो तो है ही भोली और सीधी। अरे बेवकूफ, घुसाया तो सही ना किचन में उसने, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से। तू किचन में घुस तो गई ना। वो तो कल भी मेरे ही सुपुर्द होना था। कैसी पागल लड़की। अरे 4 दिन हुए नहीं शादी को, ससुराल के गुण गाने लगी। होश के नाखून ले, अभी तेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। आर्टिफिशियल मेहंदी थी, पहली रात को ही उतर गई थी। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह रंग उतरेगा तेरी फुफ्फी का भी। फुफ्फी से निकल के वो सास बन जाएगी, फिर आना माँ के गले लग के, माँ मुझे संभाल ले, माँ मुझे रोक ले, माँ मुझे प्यार कर ले। मैं नहीं सुनने की तेरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक बातें कर रही हूँ, तेरी आंखें खोल रही हूँ, अकल दिला रही हूँ तुझे। होश कर, ज्यादा आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है अपनी फुफ्फी के। और सुन, को हाथ में रख, उसको काबू कर बस। अरीशा, तुम कॉलेज जा रहे हो? हाँ, बहुत छुट्टियां हो गई। चलो अच्छा है, वैसे भी हम लोग जल्दी फ्री होने वाले हैं। उफ, जल्दी से कॉलेज से जान छूटे और हम लोग यूनिवर्सिटी जाएं। ताई अम्मी इजाज़त दे देंगी? मुझे परमिशन लेना आती है। चलो अब जल्दी कर लो क्योंकि फिर वैन निकल जाएगी, ठीक है? अरीशा, कॉलेज जा रही हो? बहुत अच्छा लगा तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस आते देख। जिंदगी कभी कभी हमें बहुत बड़े दुख देती है अरीशा, लेकिन हम अपनी हिम्मत से उनको हराना सीख जाते हैं। मेरी जिंदगी में मेरी माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने इस दुख की वजह से उन लोगों को परेशान नहीं कर सकती जो मेरे अपने हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा अरीशा, तुम्हारे सर पे मावी की मोहब्बत और शफकत का साहिबान नहीं, तुम्हें ज़्यादा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। चीज़ों और चेहरों को बरतने और परखने का सलीका सीखो। तुम भी अम्मी की तरह मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मासूम समझना। मामी को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है और मुझे खौफ है कि इस मासूमियत में कहीं तुम अपना नुकसान ना करवा बैठो। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे अपने मौजूद हैं। और आज जो मैं आपको जिंदगी की तरफ लौटी हुई नजर आ रही हूँ, सिर्फ एक शख्स का भरोसा था मुझ पर, उसके लिए मेरा दुख मुझसे बड़ा। चलते हैं। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा छुट्टी के बारे में? छुट्टी किस लिए मैं? बेटा, फातिमा को घुमाने फिराने नहीं ले जाओगे? इरादा तो था, मगर सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि फिर मुलतवी कर दिया। बेटा, ये तो ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं बातें। वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी थी। ऐसा करो, अब चले जाओ तुम लोग। एक शर्त पे, क्या आप भी साथ चलेंगे? ये क्या बच्चों वाली शर्तें लगा रहे हो? बेटा, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूंगी? आपको अकेला छोड़ के तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम कौन सा महीनों के लिए जा रहे हो? 1-1.5 हफ्ते के लिए तो जाओगे ना? चलना है फातिमा? जी, मुझे क्या पता। अच्छा, तो किसको पता? हमसायों को? भाई मोहसिन, मेरी बच्ची को छेड़ो मत, वो बहुत सीधी सादी लड़की है। जी नहीं, लगती है। देख लें, दंगल हो रहे होंगे। तुम्हें हसरत ही रह जाएगी इस दंगल की। भाई मैं इसकी सास बाद में, फुप्पो पहले हूँ। फातिमा से भी पूछ लें, इससे पहले वाला रिश्ता याद भी है या नहीं? वो आप चाय पिए? नहीं बेटा, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मेरे लिए बना दो।
भाई करता हूँ ना मैं। आजा बेटा बैठ। खैरियत ताया अब्बू, आपने मुझे बुलाया? वो पर्चे कैसे हो रहे हैं मेरे बच्चे के? अच्छे हो रहे हैं। हाँ बेटा, दिल लगा के पढ़ना है, इसलिए कि अच्छे नंबर आएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। देख बेटा, बात यह है कि तेरी वालदा के इंतकाल के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी जो है ना वो हम दोनों पे आ गई है, और अब हमें हर फैसला सोच समझ के करना है। और दुनिया का तो तुझे पता है, छोटी छोटी बातों पे उंगलियां उठाना शुरू हो जाती है। अब जो तो आएंगे ना आदला के वाजबात, वो तो मैंने सोचा कि सीधे के सीधे वहां से बैंक में जमा करा देंगे और वो शादी पे काम आएंगे तेरी। और बाकी बेटा, ये जो तेरा मकान है मैं सोचता हूँ किराए पे दे दूं। भाई हर महीने अच्छी भली माकूल आमदनी होती रहेगी। तेरे काम आएगी ना बेटा। और वैसे भी खाली घर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बदबूएं घुस जाती हैं। लेकिन ताई अम्मी, इतने सारे सामान का हम क्या करेंगे? अरे सामान का क्या है, हम कुछ जीने पे सेट कर लेंगे और जो नहीं चाहिए होगा फालतू का कबाड़िए को दे देंगे। ताई अम्मी, अम्मी का बेड मत बेचिएगा, उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था मेरी फरमाइश पर। अरे नहीं नहीं, वो क्यों दूंगी, वो तो मैं अपने कमरे में, वो तो मैं तेरे लिए रख दूंगी ना, तू उस पे सोया करना। अरे फिक्र ना कर, आदला की हर चीज मैं जी जान से रखूंगी, उसकी निशानी समझकर। तो फिर अपना चढ़ा दूं किराए पे? जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। देखा कितनी सादतमंद बच्ची है, मैंने कहा था ना, मेरा कहा कभी नहीं टालेगी। बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ जी हाँ, माशाअल्लाह। मोहसिन बेटा, अभी तो तुम्हारी 2-1 छुट्टियां और बाकी थी। हमें थकान भी तो उतारनी थी और फिर आपकी भी फिक्र थी, आप यहाँ तना थी। अरे बेटा, मेरी तन्हाई का क्या है, दिन में 2-2 दफा तुम लोगों से बातें होती थी और अबरार भी चक्कर लगाता रहता था। वो हमने आपके लिए कुछ शॉपिंग की। अरे बेटा, मेरे लिए क्या जरूरत थी, तुम अपनी बहनों के लिए लेती। उनके लिए भी लिए। देखें तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि चॉइस आपकी बहू की थी। अरे बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, लेकिन इस तरह की ज्वेलरी मैं नहीं पहनती। ये आपके लिए नहीं है, ये तो मैं अरीशा के लिए लाया था। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी, और ये बड़ी जबरदस्त है भाई, ये है काम की चीज। थैंक यू बेटा। भाई माशाल्लाह, फातिमा तो खूब निखर के आई है वहाँ से। अरे कहाँ, सारा रंग मान पड़ गया, मुझे तो नहीं लग रही पीली फटक हुई है। और वहाँ पहाड़ों में खाने को भी तो नहीं मिलता ना ढंग से। अरे भाभी, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स होते हैं वहाँ, और मौसम तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर गए थे तो रहते 4 दिन, भागने की पड़ गई। असल में मोहसिन की छुट्टी खत्म हो गई, फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। आज इन दोनों का इरादा आपकी तरफ आने का था। बस मैंने सोचा कि इनको पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी, मैं खुद ही चक्कर लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा किया। मैं जरा चाय का कह के हूँ। अरे नहीं, हम तो खाना खा के जाएंगे, है ना भाई? हाँ हाँ जरूर, खाना भी खा के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। हाँ भाई अरीशा, पसंद आई चीजें? बहुत अच्छी है मौसम भाई, खास तौर से ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर फातिमा आप ही की चॉइस होगी, है ना? नहीं, ये तो खालिस मौसम की पसंद है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि इन्होंने कब खरीदा। हाँ, वो उस दिन फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं अकेले ही निकल गया था। ये देखा, अच्छा लगा, तो सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। देखें ताई अम्मी, भाई इसको तो हर चीज ही जच जाती है, ऐसी तो कोई बात नहीं।
मरियम के लिए क्या लाए हो? मरियम के लिए भी लाए हैं। अब फातिमा, मामी को शोले दिखाऊं? मरियम, मरियम क्या हो गया? क्यों ऐसे नाराज तुम? मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? बहुत बुरी बात है। फातिमा भी इतनी अच्छी चीजें लाई और तुमने ढंग से देखी भी नहीं। मेरी मर्जी। एक तो अम्मा को सिर्फ तुम ही नजर आती हो क्या? तुम्हें ले गई, मुझे क्यों नहीं लेके जा सकती थी? अच्छा ना, मैं ताई अम्मी से बात करूंगी, उन्हें कहूंगी कि इस बार 2-4 दिन के लिए तुम चली जाना। वैसे एक बात बताओ, फातिमा आप ही के बड़े ऐश है। हाँ, ऐश तो है। इतनी लंबी गाड़ी में आती जाती हैं, जो दिल करता है वो खरीदती हैं। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी ना तो किसी खाते पीते खानदान में ही करूं। और अगर ऐसा रिश्ता ना मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। कायम रहना अपनी बात पे। देख लेना, बिल्कुल कायम रहूंगी मैं। सो गई हो? दो कप कॉफी बना कर ले आओ, मिलकर जाते हैं। इस वक्त सारे वक्त अपने हैं। तो भाई ऐसी लड़कियां हैं, मजाल है पानी का गिलास भर के मेरे सराहने रख दे। अरे कितनी बार कहा इस लड़की को दरवाजा बंद करके सोया कर, समझ में नहीं आता इसे। मरियम, ए मरियम, मरियम, मरियम। अम्मा, कहाँ थी तू? कहाँ जाऊंगी मैं? वॉशरूम गई थी। क्या मैं घर से भाग गई? एक लगाऊंगी उल्टे हाथ की, बक बक किया कर। अम्मा, अरीशा भी तो अपने बेड पर नहीं है, लेकिन आपको ना फिक्र सिर्फ मेरी ही होती है। इसलिए कि तू मेरी औलाद है, मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? कहाँ होगी वो? छत पे होगी और कहाँ जाएगी? चल सो जा और सुन, दरवाजा बंद करके रखना। 1000 दफा कहा है तो समझ में नहीं आती बात। चल दरवाजा बंद कर अंदर से। सो ही तो रही हूँ अम्मा, सो ही रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये चांद कितना करीब लग रहा है ना। हाँ करीब तो है। और कितना खूबसूरत भी। खूबसूरत भी बहुत है। बहुत पाकीज़ा, अनछुआ सब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना। बस एक चीज का इजाफा कर दो। किस चीज का? ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है तुम्हारे साथ।
चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी। वो कौन है? मामू मैं हूँ। ओ यार तू क्या करता फिर रहा? मामू मैं पानी पीने आया था। और जा पी और सो जा यार, तेरी कोई चौकीदारी की ड्यूटी लगी हुई है। जी मामू। आ जा, नींद ना खराब कर हमारी। आज के लिए बस इतना ही, और कल इस चैप्टर में से आपके टेस्ट होगा, वो आप तैयार करें, ठीक है? ओके सर। आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। मैं चलता हूँ बस, अल्लाह हाफ़िज़। सर आप रुकें, मामा ने कहा था कि आपको फीस देनी है, तो मैं फीस लेकर आता हूँ। काफी अच्छी लग रही थी आज। थैंक यू, मैं गिर जाऊंगी, मेरी हील्स देखो कितनी बड़ी प्यारी। अच्छा सुनो सुनो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं मूवी के पास लेके आती हूँ, ठीक है? ओके, फील एट होम। तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ सुबह। अच्छा ठीक है, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बैठ जाओ यार, क्यों खड़े हो? अल्लाह का शुक्र है कि फातिमा ने सारा घर खुशउस्लूबी से संभाल लिया। मैं तो घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। शुक्र है कि आपने फातिमा का कसूर माफ कर दिया। बेटा, इंसान बुरा नहीं होता, उसका अमल बुरा होता है। और फिर मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? माफ करने वाली तो रब की जात है। हमारे कुछ भी कर लेने से आदला वापस नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ फातिमा को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि किसी और की गलती की पर्दापोशी करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब सगी औलाद अपनी ना हो सकी तो फिर किसी और से क्या शिकवा। बहुत गुस्सा है मुझे अरीशा पर, लेकिन क्या करूं? आदिला मुझसे कहकर गई थी कि किसी हाल में भी उसे तन्हा न छोड़ना। आदिला के जाने से बड़ा दुख इस बात का है कि वो जाते जाते अपनी औलाद और अपनों ही के हाथों इतने दुख झेल कर गई। अरे क्या हुआ? आप वो फुफो के लिए दूध लाई थी। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? ले जाओ ना, जाओ। सानिया मेरी दोस्त है। ऐसी दोस्तें तो फिर जिंदगी में बहुत सी आसानियां लेकर आती हैं। वैसे मेरे साथ रह रह के काफी शातिर हो गए हो तुम। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। ये कीमती शर्ट्स और ये परफ्यूम्स, एक अदद मोबाइल, इन सब चीजों के लिए अच्छी पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है। वैसे पर्सनालिटी तो तुम्हारी भी बुरी नहीं है। क्या मतलब? बच्चों वाले सवाल नहीं पूछा कर। मुझे दोबारा अंदाजा होने लगता है कि तुम बेवकूफ हो। सब समझते हो तुम। मेरी समझ बहुत छोटी है सुमा, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं है। अपने आप को कैश कराना सीखो, फायदा उठाओ। ये जो जिंदगी है ना,
बहुत आसान हो गया। मुझे लंबा और मुश्किल सफर नहीं थका, क्योंकि इसमें मंजिल का यकीन शामिल होता है। बहुत बेवकूफ हो तुम। चलता हूँ। अगर ये सब अरीशा को पता चल गया तो चल जाए। वो मुझ पे अंधा एतबार करती है, कुछ भी नहीं कहेगी। फिर तो तुम पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है सुभान। तुम्हें अरीशा के एतबार की हिफाजत करनी चाहिए। यार इस तरह के अफेयर हर मर्द के चलते हैं। सानिया एक बार हाथ में आ गई ना, सानिया के डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर मुझे ये छोटी मोटी नौकरियों के लिए जूतियां नहीं चटकानी पड़ेंगी। और अरीशा? अरीशा क्यों दरमियान में आ रही बार बार? अच्छा रुको, मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो, अरीशा को बचपन से लेके आज तक एक ही बात समझाई गई है, और वो ये है कि वो सिर्फ मेरी है। उसकी शादी मुझसे होनी है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। यू नो व्हाट, मैं अगर उससे बोलूँ ना रात नहीं है शाम है, शाम नहीं है सुबह है, तो ये समझो अब मैं दिन को रात कहूँ या सुबह, वो चुप करके मान लेगी। ऐसी मोहब्बत तो खुश नसीबों को मिलती है। हाय, तो फिर ये समझ लो कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। खुदा। मोहतरमा, किसी काम को भी हाथ लगा लिया करो। हाँ, जैसे सारे काम आप ही तो करती हैं। फिलहाल तो मैं ही कर रही हूँ सारे काम। ये बिस्किट और चिप्स निकाल कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है ना। जैसे यार, एक तो बानो आपा जब से आई हैं अम्मी को लेकर कमरे में घुसी हुई हैं। लगता है कोई ख़ास बात है। हाँ, मैं भी गई थी अंदर कमरे में, लेकिन चाय के बहाने से मुझे बाहर भेज दिया उन्होंने। अच्छा बेटा, फिर तो कोई गड़बड़ ज़रूर है। तुम एक काम करो, ये चाय रखो जाके कमरे में और सुनकर भी आना कि क्या खबरें हैं। ये ठीक है। पर तुझे ख्याल कैसे आया इस बात का? ना मुझे कोई ख्याल व्याल नहीं आया, असलम को आया है। कहता है शादी करूंगा तो मरियम से ही करूंगा, मरता है मरियम पे। अच्छा, वैसे भी मेरी सास तो बिल्कुल इस हक में नहीं, बिल्कुल राजी नहीं है ना बाबा ना। कहती है मैं तो एक ही बहू लाके पछता रही हूँ। अरे दफा मार उसकी शक्ल। अरे हौसला तो हमारा है, हमने अपनी हीरे जैसी बेटी उनके हवाले कर दी। चल छोड़, अब असलम ठीक ही है वैसे, ऊपर से सरकारी नौकरी भी है। और मरियम का तो तुझे पता है भाई, मुश्किल से ही गुजारा होगा इसका कहीं पे। वैसे भी कौन सा लड़कों की लाइन लगी हुई है जो बहाने आ जाएंगे इसे। तू भी लेके जा रही? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं चल रहा, तू जाके अपना काम कर। हे चुप कर अम्मा, छुपाने की क्या बात है इसमें? रिश्ता लाई हूँ तेरे लिए असलम का। सुनो, मुझे तुम्हारी देवरानी बनने का कोई शौक नहीं है, और तुम्हें वही मिला था मेरे लिए, बुढ़ा क्लर्क जिसके दांत 24 घंटे मुंह से बाहर ही रहते हैं। क्या करें, बेचारे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अपनी शक्ल देखी है तूने? सूखी डंडी ना हो तो असलम से बेहतर रिश्ता नहीं मिलने वाला तुझे। कौन सा लड़कों की लाइन लगी हुई है जो बयाने आ जाएगी तुझे? असलम अगर इस दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ ना, तब भी मुझे इनकार है। और अम्मा, अगर आपने हाँ करने की कोशिश की ना, तो मैं कुछ खा लूंगी। देखिए जुबान इसकी कैसे कैंची की तरह तर 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 चल रही है। इसीलिए कॉलेज भेजती है तू पढ़ाइयाँ करने के लिए, ये सीख के आती है लाडो रानी तेरी। तुझे भी क्या जरूरत थी उसके सामने बात करने की? ना करती। हाय हाय, बात क्यों ना करती? सब पता है मुझे, आखिर हार ही गई ना तू औलाद के आगे। सारे रोब बस मुझ पे ही चलते थे। ऐसी बात नहीं है, मेरे आगे चूचरा करेगी तो थप्पड़ भी खाएगी, जबान काट के हथेली पे रख दूंगी। आपस की बात है, वो बात अलग, लेकिन असलम मुझे खुद भी पसंद नहीं। चलो किस्सा ही खत्म। है सोचूंगी ना, अब पीछे ना पड़ जा, सोच के बताऊंगी। सोचती रहना बाद में सूट परी के लिए। नुमान की शादी वादी नहीं करनी कहीं? करनी है, बिल्कुल करनी है, पर जो तू सोच रही है वो नहीं होने का। ना क्या सोच रही हूँ मैं, बता। सब पता है मुझे, तू अपनी मोटी भैंस नंद मेरे पेटे डालना चाहती है, मैं सब जानती हूँ। और सुन ले, मरियम के लिए तू मेरी तरफ से इनकार ही समझ। एक बात तो मानने वाली, माँ तो तू मेरी है, लेकिन काम इरादे पक्के तेरे दुश्मनों वाले हैं, सब पता है मुझे। या अल्लाह, कोई तो भला टले मेरे सर से। तो अपनी बुलाई मेरे सर क्यों डाल रही है तू?
सब पता है मुझे। पहले इस घर में कौन सी मेरी इज्जत होती है जो अब मेरी बात मानी जाएगी। तुझे भी इस छोटी से ज्यादा मोहब्बत है, शुरू से यही अजीज रही है तुझे। मरियम की शादी असलम से नहीं करनी तो मेरा ब्याह क्यों किया उसके भाई से, बोल। अरे मेरा दिमाग ना खा, ये बिस्कुट खा, जान छोड़ मेरी। बात करूंगी इसके बाप से, मशवरा करूंगी। हैं? सच? मरियम के लिए, नुमान के लिए नहीं। अच्छा, पहले भी कौन से अब्बा के मशवरे से सारे काम होते हैं इस घर में, सब पता है मुझे। तुम्हें जरूरत क्या थी बानो आपा से इतना रूड होने की? जरूरत थी यार, अगर मेरी तरफ से उन्हें जरा सी भी ढील मिलती ना तो कर देती मेरा रिश्ता असलम से। तो अब असलम में बुराई क्या है? अगर कोई बुराई नहीं है तो फिर तुम कर लो। मैं क्यों कर लूं उनसे? हाँ, खुद ने तो मेरे भाई को फंसा कर रखा है और मेरी रखा है वो करेले की शक्ल वाला असलम। ना तो तू खुद क्या है, कच्ची सुंडी लकड़ी की टांगों वाली। 4 जमातें क्या पढ़ ली, ना प्रोफेसर आएगा तेरे लिए कोई। आ भी सकता है, तुम फिक्र ना करो। गज लंबी जुबान है तेरी, माफ करना, इतनी लंबी जुबान वाली लड़कियां ससुराल में नहीं बसती। तुम बस गई ना तो बस मैं भी बस जाऊंगी। मैं भी बस जाऊंगी। ससुराल जाएगी तो बसेगी ना। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी माँ बाप के सीने पे थनिया सांप बन के लौटती रहेगी। तुम्हारे सीने पे तो नहीं रहूंगी ना। अरे पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया, कैसे लड़ रही हो? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है इसका। अम्मा तौबा तौबा कर ले, इंतजाम कर ले कोई इसका, चारा कर ले कोई। सारी जिंदगी रोती रहेगी, आंखों में मुठियां देके पछताएगी एक दिन, याद रखियो। सुन ले तू कान खोल के, तुझसे अच्छी देवरानी लाऊंगी मैं अपने असलम के लिए। मरा नहीं जा रहा तेरे लिए। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत बता देना अब्बा को, बेइज्जती करके निकाला उसकी लाडली ने मुझे घर से। जा रही हूं मैं। पड़ गई ठंड कलेजे में। बिल्कुल है, कैसे लड़ रही है ये सगी बहनें, एक दूसरे का कलेजा खा जाएंगी लगता है। तो सर में दर्द कर दिया है ना तो। ऊपर छत पे चाय लेकर आ जाओ। लोग तो सो रहे हैं, किचन में आधी रात को कौन? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पानी लेने आया था मैं। अच्छा तो लो और जाओ। सुनो, तुम्हारी क्या तबीयत खराब है? हाँ, बुखार है मुझे हल्का सा। तो दवा लो जाके। तुम्हारे पास कोई टैबलेट है? मैंने कोई दवा खाना खोल रखा है। तो फिर पूछने की भी क्या जरूरत है? बहुत ही आना परस। चाय पी लो। शुक्रिया। पहले बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए बना दूं। सुभान के लिए भी लेके जा रही है? तुमसे मतलब? अरीशा, आइंदा आधी रात को यूं मुझे चाय देने मत आना, चाहे मैं कितना ही बीमार क्यों ना हो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे लिए चाय बनाने का। वैसे भी सुभान की चाय ठंडी हुई है। देखो, यूं आधी रात को ऊपर जाना ठीक नहीं है अरीशा। मर्द औरत की तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। देखो, शायद तुम्हें इस चीज की परवाह ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम मेरे बाप लगते हो जो मुझे नसीहतें कर रहे हो।
नैनों से